गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज कर रहे थे जिसमें हम 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं और मुझे आशा है कि आपने वो दोनों वीडियो देखी होंगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने अब तक मैंने जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताए हैं वो आपने याद किए होंगे। दोस्तों, हमने 82 तक हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दिए थे। आज हम 83 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अपने सामने अपनी टेबल पर एक पेन और A4 शीट जरूर रखिए ताकि जो भी वर्ड आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है और ये मैं भूल सकता हूँ तो उसे नोट डाउन करते रहिए। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला वर्ड है हमारा एजेंडा। एजेंडा क्या होता है दोस्तों? एजेंडा उस लिस्ट को कहते हैं दोस्तों कि जो मीटिंग में जाने से पहले जो लिस्ट बनाई जाती है, जो लिस्ट हम तैयार करते हैं कि मीटिंग में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, तो उस लिस्ट को कहते हैं दोस्तों कि एजेंडा, कि आज का एजेंडा क्या होगा। कार्यसूची जो होती है दोस्त, उसे क्या कहते हैं? एजेंडा कहते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एपियरी। एपियरी किस उस स्थान को कहते हैं दोस्तों जहां पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है दोस्तों, वहां उस स्थान को कहते हैं दोस्त कि ये क्या है? एपियरी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्वेरियम। एक्वेरियम किसे कहते हैं दोस्तों? एक्वेरियम वह उस स्थान को कहते हैं या एक कांच का जो बॉक्स होता है उसे कहा जाता है जहाँ जिसमें जलीय जीवों को रखा जाता है। जलीय जीवों को उनको क्या करा जाता है? पाला जाता है घर पे। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक्वेरियम कहते हैं। ऐसे कांच का बॉक्स होता है, इसके अंदर क्या होती है दोस्तों? मछलियाँ या सी हॉर्स वगैरह इसमें रखे जाते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों एक्वेरियम। मैंने आपको एक वर्ड बताया था दोस्तों एक्वेटिक। एक्वेटिक एक्वेटिक मैंने एक वर्ड बताया था दोस्तों आपको। एक्वेटिक का मतलब होता है दोस्तों जलीय जीव, उसी से बना है दोस्तों एक्वेरियम। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एथिज्म। दोस्तों, मैंने आपको पीछे एक वर्ड बताया था एथिस्ट। एथिस्ट माने क्या होता है दोस्तों? नास्तिक। तो उसी एथिस्ट से बना है दोस्तों एथिज्म। एथिज्म क्या होता है दोस्तों? द बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा विश्वास कि भगवान जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, इस धरती पर भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। जो बिलीव है, ऐसा जो विश्वास है, उसे कहते हैं कि ये क्या है? नास्तिकता है। आज का नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी दोस्तों गवर्नमेंट के उस सिस्टम को कहते हैं जहाँ पर सारी की सारी पावर्स जो है वो एक व्यक्ति के हाथों में होती है, तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर क्या है? ऑटोक्रेसी है। हिंदी में उसे कहते हैं दोस्तों एक तंत्र। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एवियरी। एवियरी उस स्थान को कहते हैं दोस्तों जहाँ पर बर्ड्स, जो चिड़ियाएँ हैं, वो रखी जाती हैं, उसे कहते हैं दोस्तों एवियरी। हिंदी में उसे कहते हैं पक्षीशाला। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बैलेट। बैलेट बैलेट दोस्तों उस सॉन्ग या उस पोयम को कहते हैं जिसमें जो है किसी की स्टोरी बताई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? बैलेट। हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों गाथा, गीत। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी क्या होता है दोस्तों? बिब्लियोग्राफी द अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट पार्टिकुलर सब्जेक्ट और पार्टिकुलर ऑथर। कि जो हम बुक्स या किसी आर्टिकल्स की जो लिस्ट होती है ना दोस्त, उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी, या इसे हिंदी में कहते हैं ग्रंथ सूची। आज का नेक्स्ट वर्ड है बाइगॉट। बाइगॉट क्या होता है दोस्तों? जो किसी बिलीव या किसी रेस या किसी रिलीजन का जो है कट बिल्कुल क्या होता है? बहुत ज़्यादा फॉलोअर होता है, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है? कट्टर फॉलोअर है। तो क्या है? बाइगॉट मीन्स क्या होता है? कट्टर व्यक्ति। कट्टर व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बोहेमियन। बोहेमियन उस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों जो पुरानी चीज़ों को फॉलो नहीं करता, जो हमारी ट्रेडिशनल जो बिलीव्स हैं, ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो नहीं करता, बल्कि वो अपने ही धुन में काम करता है अपने हिसाब से, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है? बोहेमियन है, रूढ़िमुक्त आदमी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ब्रिटल। ब्रिटल माने क्या होता है दोस्तों कि जो क्या है?
हार्ड है, जो हार्ड है लेकिन क्या है, आसानी से टूट जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों लकड़ी, सूखी लकड़ी क्या है, होती तो हार्ड है दोस्तों, लेकिन अगर उस पे एक पत्थर की एक जोर से मारा जाए तो वो आसानी से टूट जाती है दोस्तों। तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, भंगुर है, ब्रिटल है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोफर। इसको पढ़ते हैं दोस्तों सोफर। सोफर उस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों जो किसी प्राइवेट आदमी या किसी पार्टिकुलर आदमी है कोई, है ना, कोई रिच मैन है, उसके लिए उसके यहाँ जो है ड्राइवर का काम जो करता है उसको कहते हैं कि ये क्या है, सोफर है, मोटर चालक इसको हिंदी में कहते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन जो है उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो क्या करता है, जिसने वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज में जो घूम चुका है और अलग अलग जगहों का उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति है, सर्वदेशीय व्यक्ति है। उसके पास क्या है, बहुत सारी कंट्रीज का उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के उस सिस्टम को कहते हैं दोस्तों जहाँ पर क्या है, ऑल पीपुल्स ऑफ द कंट्री कैन वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे दोस्तों भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक क्या है, कंट्री है, जनतंत्र, जहाँ पर लोगों का शासन होता है, लोग वहाँ पर वोट करते हैं, है नी, तो उसे कहते हैं जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं दोस्तों कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, कि जिसके पास क्या है, सारी की सारी पावर क्या है, एक ही व्यक्ति के पास है, और स्पेशली वन हु हैज गेन्ड इट यूजुअली मिलिट्री फोर्स, और उसने क्या है, एक मिलिट्री फोर्स के माध्यम से उस पावर को जो है क्या करा है, एक्वायर किया है, उसको सीज्ड किया है, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, वो यहाँ पर डिक्टेटरशिप स्थापित हो गई है, अधिनायकत्व जो है स्थापित हो गया है। जैसे हिटलर कौन था, हिटलर क्या था, एक डिक्टेटर था। हिटलर क्या था, एक डिक्टेटर था। तो कह सकते हैं कि जो जर्मनी में उस समय क्या था, डिक्टेटरशिप जो है स्थापित थी। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एसेंट्रिक। एसेंट्रिक उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों अ पर्सन हु इज कंसीडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। एसेंट्रिक उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो लोगों के द्वारा ये समझा जाता है कि वो क्या है, अनयूजुअल है, ये थोड़ा मेंटल है, सनकी टाइप का है, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, एसेंट्रिक है, सनकी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है दोस्तों क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं, उनका जो साइंटिफिक अध्ययन है उसको कहते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी, हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों कीट विज्ञान। आज का नेक्स्ट वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों कि जो क्या है, जो भोजन और ड्रिंक को हाई हाई क्वालिटी के भोजन और ड्रिंक यानी शराब को क्या करता है, उसका भोग विलास करता है, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, भोग विलासी आदमी है, उसे कहते हैं एपिक्योर आदमी है, एपिक्योर। ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एथनोलॉजी। एथनोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एथनोलॉजी जो है दोस्तों साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी जो मानव जाति है उनका अध्ययन जो जिस सब्जेक्ट में किया जाता है उसे कहते हैं एथनोलॉजी, मानव जाति विज्ञान। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब जो है कोई व्यक्ति प्रिजन में रखा है लेकिन वो क्या है, उसे जब छोड़ दिया जाता है तो उसे उस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं कि इसको क्या कर दिया गया, एक्सोनरेट कर दिया गया।
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट माने क्या होता है दोस्तों? एक्स्ट्रावेगेंट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो क्या करता है, फालतू में जो पैसे खर्च करता रहता है दोस्तों, उसे कहते हैं कि ये क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट आदमी है, फिजूल खर्ची आदमी है। इसे जरूरत मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उसमें पैसा खर्च कर रहा है, उसे कहते हैं कि ये क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पौना। आपने सुना होगा दोस्तों फ्लोरा एंड पाउना। तो फ्लोरा माने क्या होता है दोस्तों, वनस्पति। किसी एरिया की वनस्पति जो है उसे कहते हैं दोस्तों फ्लोरा। और पाउना जो है उसे कहते हैं जो उस एरिया में जो रहने वाले जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको कहते हैं कि ये क्या है, पाउना है। ऑल द एनिमल्स एंड लिविंग इन एन एरिया और इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, उसे कहते हैं ये क्या है, पाउना है, पशु वर्ग है इस एरिया के। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड क्या होता है दोस्तों? द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर और सिस्टर। द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर एंड सिस्टर, उसे क्या कहते हैं, फ्रेट्रिसाइड, भ्रातृ घातक या भ्रातृ हत्या। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ग्लूटन। ग्लूटन दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा खाता है, जो भुक्कड़ है, जिसको हम कहते हैं भुक्कड़ आदमी, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, ग्लूटन है, खाऊ आदमी है, खाऊ, भुक्कड़ आदमी। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक दोस्तों उस स्थिति को कहते हैं कि जब क्या हो जाता है कि किसी किसी को जब एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जब उसे लगता है कि यार मुझे रोग है, लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन उसे ये भ्रम रहता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई बीमारी है। तो उस स्थिति को कहते हैं कि ये क्या है, इसे अब हाइपोकॉन्ड्रियाक हो गया है, रोग भ्रमी हो गया है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो दिखावा करता है, जो आदमी असल में वैसा नहीं है लेकिन वो क्या है, दिखावा कर रहा है। जैसे साधु संत होते हैं, वो साधु संत नहीं होते लेकिन वो भगवा कपड़े पहनते हैं और वो संत होने का दिखावा करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, पाखंडी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो किसी दूसरी कंट्री से जो है रहने के लिए जो है आता है, उस अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में रहने आता है, तो उसे क्या कहते हैं कि ये क्या है, इमिग्रेंट है, अप्रवासी है। कि अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री वेयर दे वर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर, उसे कहते हैं कि ये क्या है, इमिग्रेंट है, प्रवासी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है इनऑडिबल। इनऑडिबल माने दैट यू कैन नॉट हियर, जो सुनाई ना दे, उसे क्या है, ये क्या है, अश्राव्य है, इनऑडिबल है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनक्रेडिबल। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको एक वर्ड बताया था क्रेडिबल। क्रेडिबल माने होता है दोस्तों जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। क्रेडिबल का अपोजिट होता है दोस्तों इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल उसे कहते हैं दोस्तों जो क्या हो, इम्पॉसिबल हो और डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो या असंभव हो, उसे हिंदी में कहते हैं कि ये क्या है, अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनडिफेटिगेबल। इनडिफेटिगेबल क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, उसके उसे कहते हैं कि ये क्या है, इनडिफेटिगेबल है। और हिंदी में इसे कहेंगे अथक, नेवर गिविंग अप, गेटिंग टायर्ड और डूइंग समथिंग, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी थकता नहीं है, जो कभी हार नहीं मानता, उसे कहते हैं कि ये क्या है, अथक प्रयास करने वाला व्यक्ति है, इनडिफेटिगेबल एफर्ट्स लगाने वाला व्यक्ति है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंडिजीनस। इंडिजीनस माने क्या होता है दोस्तों, ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन अ प्लेस और अ कंट्री वेयर फाउंड और नेटिव, जहाँ पर जो चीज़ पाई जाती है ओरिजिनली, अगर वो नेचुरली अगर उसी कंट्री में या उसी एरिया में पाई जाती है तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, स्वदेशी है, इंडिजीनस है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनअफेबल।
इनअफेबल माने क्या होता है दोस्तों कि टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। अगर कोई चीज़ क्या है बहुत विशाल है और इतनी सुंदर है कि जिसका वर्णन हम नहीं कर पाते हैं, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, इनअफेबल है, अवर्णनीय है। जैसे दोस्तों कहेंगे कि ताजमहल इज अ इनअफेबल मोन्यूमेंट। ताजमहल क्या है, एक अवर्णनीय इमारत है, मतलब बहुत ही सुंदर है कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, इनअफेबल है। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटेस्टेड। इंटेस्टेड दोस्तों, इंटेस्टेड मीन्स होता है हैविंग मैड नो लीगल विल। जो क्या है बिना वसीयत नामे के ही मर जाता है, उसे कहते हैं कि ये क्या है, इंटेस्टेड है, बिना वसीयतनामा मारा हुआ। हैविंग नो, हैविंग मैड नो लीगल, कोई भी लीगल जो विल है, लीगल इच्छा है, वो उसे मेड किए बिना ही जो मारा हुआ है उसे कहते हैं कि ये क्या है, इंटेस्टेड है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर उसे कहते हैं दोस्तों अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। जो हमारा जो शब्दकोश होता है, जो उसको लिखता है या जो एडिट करता है, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। हिंदी में इसे कोशकार कहते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड। तो जो बुक है, जब जो बुक प्रिंट करने से पहले पहले हाथ से लिखी जाती है, तो जो हाथ से लिखी गई जो बुक है उसे कहते हैं कि ये क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, हस्त लिखित है या हस्तलिपि है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मॉर्टर। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। मॉर्टर, मॉर्टर माने होता है दोस्तों अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, कि जो उसके धार्मिक या पॉलिटिकल विश्वासों के कारण, पॉलिटिकल आस्थाओं के कारण जो मारा जाता है, उसे कहते हैं कि ये क्या हो गया, शहीद हो गया, अपने देश के लिए जो शहीद हो गया है, उसे कहते हैं कि ये क्या हो गया, मार्टर हो गया। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड माने होता है दोस्तों द किलिंग ऑफ वंस मदर। अगर कोई अपनी अपनी ही माँ की हत्या करता है, तो उसे कहते हैं कि इसने क्या करा, मैट्रिसाइड करा, मातृ हत्या इसको हिंदी में कहते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोर्चुरी। मोर्चुरी उस जगह को कहते हैं दोस्तों जहाँ पर जो है डेड बॉडीज रखी जाती हैं, उसे कहते हैं मोर्चुरी। शव गृह इसको हिंदी में कहा जाता है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो क्या है, अपनी तारीफ करता रहता है बार बार, कि जो अपनी मतलब अपने ही गुण गाता रहता है, कि उसे कहते हैं कि ये क्या है, नार्सिसिस्ट है, आत्मरतिक है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओमनिवोरस। ओमनिवोरस उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो सब कुछ खाता है, मीट मच्छी सब खाता है नहीं, तो उसे कहते हैं, वो प्लांट्स भी खाता है यानी सब्जी वगैरह भी खाता है और मीट मच्छी सब खाता है, तो उसे हिंदी में कहते हैं सर्वभक्षक। तो यू अगर हम इन जनरल बात करें, तो इन जनरल जो है ह्यूमन बींग्स जो क्या है, वो क्या है, सर्वभक्षक है, ओमनिवोरस है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओपेक। ओपेक मीन्स होता है दोस्तों नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रो। एक ऐसी वस्तु जो जिसके आर पार जो है देखा नहीं जा सकता, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, जो बिल्कुल क्या है, जिसके आर पार देखना पॉसिबल ना हो, कि वो क्या है, उसे कहेंगे कि ये क्या है, ओपेक है। ओपेक है, ओपेक वस्तु है, हिंदी में इसे कहेंगे कि ये क्या है, अपारदर्शक है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो क्या हो, जो युद्ध में विश्वास न करता हो, युद्ध और हिंसा में जो विश्वास न करता हो। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंट
पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो ये विश्वास करता है कि युद्ध और हिंसा में जो है कुछ नहीं रखा है, ये क्या है गलत है। तो उसे कहेंगे कि क्या है एक पेसिफिस्ट आदमी है, एक शांतिवादी आदमी है। हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी वाज अ पेसिफिस्ट मैन, महात्मा गांधी एक पेसिफिस्ट व्यक्ति थे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेरेबल। पेरेबल क्या होता है दोस्तों, अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज अ स्पिरिचुअल लेसन, एक छोटी सी कथा जो क्या है हमें आध्यात्मिक पाठ पढ़ाती है, उसे हिंदी में कहेंगे दोस्तों नीति कथा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो क्या है, जो आर्ट और लिटरेचर या म्यूजिक को अंडरस्टैंड नहीं करता है या उन्हें पसंद नहीं करता, उसे कहते हैं ये क्या है फिलिस्टाइन आदमी है, अशिक्षित आदमी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्लेजी प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म क्या होता है दोस्तों, प्लेजियरिज्म उसको कहते हैं जब कोई क्या करता है, किसी की जो अगर किसी ने कोई बुक लिखी है, कोई लिटरेचर लिखा है, अगर उसकी लिटरेचर उसके द्वारा जो कोई स्टोरी लिखी गई है, तो अगर उसको वो क्या करता है कॉपी करता है अपनी बुक में, तो उसे कहते हैं कि इसने क्या करी है, साहित्यिक चोरी करी है, प्लेजियरिज्म उसने किया है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पॉलीगेमी। पॉलीगेमी दोस्तों उस ट्रेडिशन उस कस्टम को कहते हैं जिसमें क्या है एक आदमी जो है एक से ज़्यादा क्या करता है वाइफ रखता है, एक से ज़्यादा विवाह करता है, एक से ज़्यादा शादियां करता है, तो उसे कहते हैं पॉलीगेमी, बहु विवाह इसको हिंदी में कहा जाएगा। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो आपको पता ही होगा दोस्तों, साइकोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। साइकोलॉजी है माइंड की जो है एक साइंटिफिक स्टडी होती है दोस्तों, और ये कैसे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है उसका जो अध्ययन है उसे कहते हैं दोस्तों मनोविज्ञान साइकोलॉजी। यहाँ पर पी साइलेंट होता है दोस्तों। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिक्लूज। रिक्लूज उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो अकेला रहना पसंद करता है और जो अन्य लोगों को अवॉइड करता है, उसे हिंदी में कहेंगे दोस्तों उसको वैरागी। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको एक वर्ड बताया था एसेटिक। एसेटिक माने भी दोस्तों क्या होता है, एसेटिक माने भी वैरागी होता है, संत होता है, ठीक है। एसेटिक मैंने आपको एक वर्ड बताया था एसेटिक। एक वर्ड है दोस्तों हर्मिट। हर्मिट माने भी वैरागी होता है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है दोस्तों, द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और क्वीन, या अगर किसी राजा की हत्या या किसी रानी की हत्या होती है तो उसे कहते हैं कि रेजिसाइड हो गया, राज हत्या हो गई। आज का नेक्स्ट वर्ड है सोनेटोरियम। सोनेटोरियम उस जगह को कहते हैं दोस्तों जहाँ पर जो व्यक्ति किसी डिजीज से जो ग्रसित था, लेकिन अब उसने क्या कवर कर दिया है वो, और वो लगभग ठीक होने वाला है, तो उस व्यक्ति को जहाँ पर रखा जाता है उसे कहते हैं सोनेटोरियम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेकुलर। सेकुलर तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सेकुलर उस देश की उस कंट्री को कहते हैं दोस्तों जहाँ पर जो है किसी भी धर्म को जो है विशेष, या किसी भी धर्म को हम क्या कोई विशेष अधिकार नहीं देते हैं, सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाते हैं, समान उनको समान रूप से उनको सम्मान दिया जाता है। जैसे इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यानी इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ पर क्या है सभी धर्म जो है वो समान है, तो क्या है उसे कहेंगे सेकुलर। तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोलिलोगी। सोलिलोगी उसे कहते हैं दोस्तों जैसे कोई प्ले है, कोई नाटक चल रहा है और उसमें केवल एक आदमी ही परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो स्पीच जो भी थॉट्स अपने बोल रहा है उसे कहते हैं सोलिलोगी, आत्मभाषण। और जब दो लोगों के बीच में जब कोई प्ले हो रहा है और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसे कहते हैं talk, ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सुसाइड। सुसाइड तो आपको पता ही होगा, द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली, यानी अगर हम जानबूझकर अपनी हत्या कर देते हैं तो उसे आत्महत्या कहेंगे, सुसाइड कहेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट उससे कहेंगे दोस्तों जो अपने में से होकर जो है प्रकाश को थोड़ा बहुत तो जानने देता है लेकिन पूर्ण रूप से जाने नहीं देता, उसे कहेंगे कि ये क्या है, एक ट्रांसल्यूसेंट है, पारभासी है। एक वर्ड दूसरा है दोस्तों ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उस वस्तु को कहते हैं
दोस्तों जो अपने में से होकर प्रकाश को जाने देता है, यानी पूर्ण रूप से जाने देता है अपने में से होकर, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, पारदर्शी है। जैसे ग्लास है, जो खिड़कियों में जो ग्लास लगा रहता है, तो वो क्या है, उससे होकर प्रकाश जो है घर के अंदर आ जाता है, तो ग्लास क्या है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेत। रेत क्या होता है दोस्तों, रेत माला, जो हमारी जो गारमेंट होती है, माला होती है फ्लावर्स या लीव्स की, जो ग्रेप्स है, यानी जो उसमें चढ़ाई जाती है, ग्रेप्स में जो कब्र के ऊपर चढ़ाई जाती है, या जो अर्थी के ऊपर जो चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं पुष्पांजलि। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एब्डिकेट। एब्डिकेट क्या है दोस्तों, एक वर्ब है। एब्डिकेट माने होता है किसी पद को त्याग देना, उसे कहते हैं एब्डिकेट। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अफेबल। अफेबल उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो फ्रैंक होता है, जो आदमी फ्रैंक होता है। हम कहते नहीं कि यार वो आदमी क्या है, फ्रैंक है, तो फ्रैंक होना उसे क्या कहते हैं कि ये आदमी क्या है, अफेबल है, अफेबल आदमी है, मिलनसार आदमी है। ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो क्या करता है, अपने हाथों का जो है इक्वली प्रयोग करता है, यानी जो दाएं और बाएं हाथों का जो है बराबर ढंग से प्रयोग करता हो। यानी जो व्यक्ति बाएं हाथ से भी लिख सकता है, दाएं हाथ से भी लिख सकता है, बाएं हाथ से भी काम कर सकता है, दाएं हाथ से भी उतना ही काम कर सकता है, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एम्फीबियन। दोस्तों एम्फीबियन ऐसे एनिमल को कहते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकता हो, उसे कहते हैं एम्फीबियन। लैंड एंड वाटर जो दोनों में रह सकता है उसे एम्फीबियन कहते हैं। जैसे स्नेक हो गया, सांप, सांप हो गया, और मेंढक हो गया। मेंढक क्या है, पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, तो मेंढक क्या है, एक एम्फीबियन एनिमल है, एम्फीबियन जानवर है, एक एम्फीबियन एक जंतु है ना। इसको हिंदी में कहते हैं जल। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनार्क एनार्किस्ट। उस व्यक्ति को कहते हैं ये मानता है कि जो है देश में जो है गवर्नमेंट, किसी भी नेशन में, किसी भी कंट्री में जो है गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, या कोई लॉ और कोई कानून नहीं होना चाहिए। जो ये मानता है उसे कहते हैं कि ये क्या है, एनार्किस्ट व्यक्ति है, अराजकतावादी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अफेती। अफेती उसे कहते हैं द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुजियास्टिक, कि वो उस स्थिति को जिसमें क्या है कि हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें बिल्कुल उदासीन हैं हम, तो उसे कहेंगे उदासीनता, अफेती। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो क्या होता है दोस्तों, कई द्वीपों का समूह। द्वीप क्या होता है दोस्तों, द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे ये है द्वीप, तो ये द्वीप जो है चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो ऐसे कई सारे द्वीपों का जो है समूह जो होता है, इस तरीके से जो समूह होता है उसे कहते हैं दोस्तों आर्कीपिलागो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों असाइलम। असाइलम क्या होता है दोस्तों, प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स अ पीपल दैट हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री। जैसे बांग्लादेश के जो लोग आए थे अपने देश को छोड़कर, कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे, तो उन्हें जो है इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या दिया था, इंडिया की गवर्नमेंट ने उन्हें क्या दिया थी, जगह दी थी, असाइलम दिया था, यानी शरण स्थल दिया था, तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, असाइलम। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑडिबल। ऑडिबल मीन्स क्या होता है दोस्तों, दैट कैन बी हियर्ड, जो सुनाई देने योग्य हो, उसे कहते हैं ऑडिबल। इसका अपोजिट जो मैंने बताया था आपको, वो बताया था इन ऑडिबल। आज का नेक्स्ट वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक उसे कहते हैं दोस्तों जो क्या हो, विश्वसनीय हो, जो क्या हो, मेड और डन इन अ ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, उसे कहते हैं कि ये क्या है, विश्वसनीय है। जैसे मैं कहूँ कि पॉलिटी के लिए कौन सी बुक ऑथेंटिक बुक है, तो मैं कहूँगा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो है वो क्या है, एक ऑथेंटिक बुक है, तो उसे कहते हैं पॉलिटी के लिए क्या है, एक विश्वसनीय बुक है लक्ष्मीकांत। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों ये वर्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूँ। और ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जो जो व्यक्ति खुद के बारे में जो है स्वयं लिखता है,
खुद के बारे में अपने आप लिखता है कि मैं ऐसा था, मेरा